हेलो एवरीवन, सो दिस इज 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.2 और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आखिरी क्वेश्चन है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में। लेकिन एक चीज़ समझो, मैं दोबारा बताता हूँ, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है ना तो इसका मतलब उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी बहुत सारी है जिसको आप यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, आओ समझें कैसे। क्वेश्चन सेज, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर दोबारा एक बार वर्ड बाय वर्ड दोबारा पढ़ेंगे। क्वेश्चन सेज अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each particle. सर ही घूम जाए इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ के, ठीक है ना। तो अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमने क्या करा, अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि पहले एक्स लें, किसको, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड को एक्स लें या फिर कॉस्ट को एक्स लें, ठीक है ना। क्वेश्चन समझते हैं दोबारा। इट सेज it was observed on a particular day that the cost of production of each article is 3 more than the twice the amount of articles produced. Okay, तो ये समझ में आ गया कि यहाँ से let the number of articles produced, इसको हमने ले लिया x। ओके, और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये गिवन है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, मतलब 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। अब देखो, एक एक की कॉस्ट इतनी है, टोटल हमने इतने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ से। सो द टोटल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाउ मच, 2x प्लस 3 इंटू एक्स, राइट, यही होगा ना। ये एक आर्टिकल की कॉस्ट थी और ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, वो हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन में और भी गिवन है दैट इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90, तब इसने हमें टोटल कॉस्ट की वैल्यू भी दी हुई है। ऑल्सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कितना गिवन है, रुपीज 90। तो बेसिकली ये और ये इक्वल हो गए, आओ इसे इक्वल करते हैं और इससे हम अपनी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 2x प्लस 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 90। सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसको यहीं ले आया मैं, सॉरी इसको यहाँ ले आया मैं सीधा, तभी माइनस कर दिया। अब मिडिल, अब ये किसी से डिवाइड तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो इसमें हम डायरेक्टली ले लेंगे ए बी सी। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू हो गई हमारी 3 और सी की वैल्यू हो गई माइनस 90। तो हमने बी को इस तरीके से स्प्लिट करना है सच दैट p plus q should be equal to 3 and p into q should be equal to a into c, which is 2 into minus 19 which is minus 180। ठीक है जी, तो करने को तो हम इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, चलो करके दिखाई देता हूँ, ठीक है ना, कि इसके हमने जो स्प्लिट कर रहे हैं वो कैसे करें। तो हम किसको स्प्लिट कर रहे हैं जी, ये देखो हम स्प्लिट कर रहे हैं 3x को, है ना, 3 को हम 3 को स्प्लिट कर रहे हैं। तो मैंने क्या लिया, अच्छा यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट था ये माइनस 180 आ रहा था, इसका मतलब P एंड Q में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। ओके, एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा और इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा।
लेकिन यहाँ से हमें पता लगता है कि इसका सम भी तो p प्लस क्यू का सम कितना था, +3 था ना। इसका मतलब बड़ा नंबर हमारा पॉजिटिव है और छोटा नंबर नेगेटिव है ना। तो हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसकी वैल्यू देखते हैं क्या क्या होनी चाहिए। सपोज मैंने ले लिया 10 - 7, ये +3 हुआ, लेकिन 10 इंटू -7 किया तो ये तो -70 रहा, बहुत ही दूर है अभी भी है ना, तो ये नहीं ले सकते। अब आगे मैंने इसको ले लिया 12 - 9, ठीक है जी। 12 - 9 भी होता है 3, लेकिन 12 इंटू -9 कितना होता है, ये होता है 108, नेगेटिव साइन, अभी भी बहुत दूर है, ये भी काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगली वैल्यू लेके देखते हैं। अगली वैल्यू सपोज हमने ले ली 14 - 11, ये भी 3 होगा, और ये 14 इंटू -11 ये होगा -154, तो ये तो हो गया, अभी भी ये नहीं हुआ, तो ये भी हमारी वैल्यूज नहीं हो सकती। अगली ही वैल्यू लेके देख लेते हैं। अगली वैल्यू में क्या कर रहा है, ये कह रहा है 15 - 12 इज इक्वल टू 3, ये भी 3 है, और ये 15 इंटू -12, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -180, और यहाँ पे हमारी वैल्यूज होगी सेटिस्फाई, ठीक है जी। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन थी 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, और इस 3 को हमने +15 और -12 में स्प्लिट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है तो x ले लिया, अंदर क्या बचा 2x प्लस 15, इसी टर्म को एज इट इज यहाँ भी लिख दो, तो ये हो गया 2x प्लस 15, और यहाँ पे 2x गिवन है, यहाँ पे -12x है, तो इसको हम -6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। -6 से मल्टीप्लाई किया हमने, और करके दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास फैक्टर्स आ गए, ये और ये अभी भी कॉमन है, तो हमने लिख दिया 2x प्लस 15, और यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स आ गए, इनकी वैल्यूज को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू -15, तो x इज इक्वल्स टू -15/2 हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 हो गया। अब हमारे आर्टिकल्स की जो कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल्स या आर्टिकल्स की कॉस्ट, हमने क्या लिया था, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स x थे, ठीक है ना। अब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो हमने कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, x, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी 2x प्लस 3, इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 12 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 15। सो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई, 15 रुपीज। तो इसी से हमारा एक क्वेश्चन एंड होता है। एक बार दोबारा बोलूँगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स और सारे के सारे इनपुट्स जो हैं आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.3 के वीडियोस भी शेयर करेंगे, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। थैंक यू।